हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सुपर साइंस पीरियड यूट्यूब चैनल में। ये आपकी है महाराष्ट्र की 12th की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन। प्लांट वाटर एंड रिलेशन, ये जो चैप्टर है आपका आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हों। जो आपके 11 के बेसिक्स है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, पहले तो ये बात, प्लांट और वाटर का क्या रिलेशन है हमें ये पढ़ना है। प्लांट के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हमें पता है अगर कोई ह्यूमन बींग है तो कोई इंसान है तो उस इंसान के अंदर जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है वो वाया हार्ट के वजह से ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि हम सर्कुलेशन के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसी टॉपिक को हमें डील करना है। जो रूट होते हैं, ये रूट क्या करेंगे, ये रूट उस रूट के अंदर भी जो रूट हेयर होते हैं वो रूट हेयर क्या करेंगे, वो रूट हेयर, यहाँ पर आपका रूट का स्ट्रक्चर है और ये है रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करेंगे, ये रूट हेयर इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद ये इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये आगे रूट के अंदर कैसे जाएगी, और फिर ये आपका जो स्टेम होता है स्टेम के अंदर कैसे जाएगी, और प्लांट के वेरियस बॉडी ऑर्गन को कैसे जाएगी, ये सारा हमें इस चैप्टर के अंदर हमें इन डिटेल हमें पढ़ना है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। उसके बाद देखिए, जैसे कि सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, इन डिटेल हम इसे करेंगे। सोर्स वो होता है जहाँ पर चीज़ें बनती है, जहाँ पर चीज़ें सिंथेसाइज होती है, और सिंक वो चीज़ होती है जहाँ पर चीज़ें यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी। सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है लीफ में क्या होता है, खाना बनता है। और सिंक क्या होता है, सिंक होगा आपके प्लांट के वेरियस बॉडी ऑर्गन, जहाँ पर वो चीज़ें, वो जो फूड बना है वो यूटिलाइज होगा, वहाँ पर वो जाकर क्या होगा, यूटिलाइज होगा, मतलब यूज़ होगा, तो उसे कहते हैं सिंक। सोर्स क्या होगा, एक बहुत सा बड़ा सा पत्ता है वो सोर्स होगा, और एक छोटा सा पत्ता है वो सिंक होगा। क्योंकि बड़ा पत्ता है वो अच्छे से खाना बनाएगा, तो छोटा पत्ता है उसे वो खाना चाहिए, तो बड़े पत्ते से छोटे पत्ते के अंदर, बिग लीफ से स्मॉल लीफ के अंदर वो जो खाना आएगा तो उसे क्या कहेंगे, वो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है ये कहेंगे। तो जो सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है, जहाँ खाना बनेगा। वो जो बिग लीफ है उस लीफ के अंदर वो खाना बना, और जो स्मॉल लीफ है उसके अंदर खाना नहीं बना। तो बिग लीफ क्या है, वो है सोर्स, और जो स्मॉल लीफ है वो क्या है, वो है सिंक, क्योंकि वहाँ पर आके वो खाना क्या हुआ, यूज़ हो गया। हम इस चैप्टर में बात करेंगे, हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल क्या होता है, इन डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। देन हमें पढ़ना है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। ट्रांसपीरेशन के अंदर जो लॉस ऑफ वाटर होगा वो कैसे होगा, ट्रांसपीरेशन के अंदर जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो होता है वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। और आप एक गटेशन पढ़ोगे, जो गटेशन होता है, गटेशन के अंदर जो वाटर लॉस होता है वो मतलब गटेशन के अंदर भी वाटर लॉस होगा एंड ट्रांसपीरेशन के अंदर भी वाटर लॉस होगा। लेकिन ट्रांसपीरेशन के अंदर जो वाटर लॉस होगा वो कैसे होगा, वो वेपर के फॉर्म में होगा, और गटेशन के अंदर जो वाटर लॉस होगा ये जो होता है ये लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में। और यहाँ पर वेपर के फॉर्म में हो रहा है, और यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है लॉस ऑफ वाटर। और गटेशन होता है ड्यू टू रूट प्रेशर। इन डिटेल इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर हमें पढ़ना है ट्रांसपीरेशन के जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल जो होती है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब टर्जिडिटी क्या होती है, गार्ड सेल क्या होते हैं, इन डिटेल हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 7th चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। बेसिकली ये एक चैप्टर नहीं है, ये 2 चैप्टर है, और 2 चैप्टर को मर्ज करके एक चैप्टर बनाया है। प्लांट ग्रोथ एक अलग पार्ट है और मिनरल न्यूट्रिशन एक अलग पार्ट है। इस चैप्टर में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। ये क्या है, ये आपके 11 का पार्ट है। अगर आपको भी याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, इसीलिए मैं सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लांट वाटर एंड रिलेशन मैं क्या करूँगी, मैं आपको बेसिक्स कराऊंगी। सबसे पहले तो हम प्लांट के बेसिक्स देखेंगे कि प्लांट कैसे बना है, बेसिक पढ़ेंगे, उसके टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। ये ग्रोथ है, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, और बहुत ईजी है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये चैप्टर ख़त्म कहाँ होगा,
ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका प्लांट ग्रोथ वाला। देखिए यहाँ पर आप हार्मोन का पार्ट पढ़ोगे, यहाँ से आपके हार्मोन स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रोथ हार्मोन। फिर ग्रोथ हार्मोन के अंदर आपको 5 ग्रोथ हार्मोन पढ़ने हैं, ऑक्सिन, गिबेरेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन एंड और एक आपका हार्मोन है ऑक्सिन, गिबेरेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन और एक हार्मोन होता है। 5 हार्मोन बेसिकली पढ़ने हैं आपको। एब्सिसिक एसिड है। सो उसके अंदर जो आपके कैसे डिवाइड करेंगे उसे, 3 होते हैं और 2, तो 3 जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं और जो 2 हो गए ना वो भी प्लांट को बेसिकली हेल्प ही करेंगे। सो इन डिटेल हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। तो यहाँ तक जो है आपका ये प्लांट का एक पार्ट है, यहाँ तक वर्नलाइजेशन तक। उसके बाद ये जो मिनरल न्यूट्रिशन है ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इन डिटेल हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, हमें प्लांट के बेसिक्स पढ़ने हैं। सो अब हम पढ़ते हैं प्लांट के बेसिक्स। सो आपका चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर एंड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लांट के बेसिक्स कराना चाहती हूँ। जो हमारा प्लांट है, हमारे प्लांट के बेसिक्स हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि आगे जो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, तो हमें वहाँ पर दिक्कत ना आए। तो हमें क्या करना है, बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमारे प्लांट के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो किससे मिलकर बनता है, वो मिलकर बनता है सेल से। सो आपका प्लांट जो है, प्लांट भी सेल से मिलकर बनेगा। फिर सेल से क्या होता है, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। फिर टिश्यू से मिलकर बनेगा आपका टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा, सेल से बनी टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना आपका टिश्यू सिस्टम। फिर टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गैन। फिर ऑर्गैन से मिलकर बनेगा एक कंप्लीट ऑर्गैन सिस्टम, और ऑर्गैन सिस्टम से मिलकर क्या बनेगा आपका ऑर्गैन से, टिश्यू सिस्टम से बनेगा ऑर्गैन, ऑर्गैन से बनेगा ऑर्गैन सिस्टम, और ऑर्गैन सिस्टम के बाद ये हो जाएगा ऑर्गैन सिस्टम, और ऑर्गैन सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपका प्लांट। एक कंप्लीट बन जाएगा आपका ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म क्या है आपका, वो है प्लांट। सो हमें इन डिटेल प्लांट का स्टडी करना है। सो प्लांट के अंदर आपको क्या, आप सेल पढ़ोगे, तो वो जो सेल है, सेल कौन से, पैरेनकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। सो वही पैरेनकाइमा, और जब सेल मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। तो जब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल मिल जाएंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग इंटरसेल्युलर स्पेस, ये कुछ इंटरसेल्युलर स्पेस है बिटवीन 2 सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इन 2 सेल के बीच में ये जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। सो ग्रुप ऑफ सेल है ये। सो ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएंगे, आपका टिश्यू बनाएंगे। सो प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। वो 2 टाइप के टिश्यू कौन से होते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू। अब इनके भी फर्दर डिवीजन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आ जाता है प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पहले बनते हैं, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बाद में बनते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या आएगा, एक आता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और आएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके एग्जाम्पल क्या है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल है पैरेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा। मैं काइमा नहीं लिख रही हूँ, काइमा की स्पेलिंग, क्योंकि ड्यू टू यहाँ पर जगह नहीं है। सो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर 2 आते हैं। क्या है वो, जाइलम और आ जाएगा आपका फ्लूएम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दो, सब कुछ समझ में आएगा। यही बेसिक है, प्लांट की बेसिक्स यही है कि प्लांट कैसे मिलकर बना। भाई ये प्लांट कैसे मिलकर बना, ये जो ऐसा हम प्लांट देखते हैं, ऐसा कुछ आप देखते हो अच्छा खासा, ठीक है। तो ऐसा आप जो प्लांट देखते हो,
तो ये प्लांट कैसे बना, कैसे है ये प्लांट, हाँ। और यहाँ पर क्या देखोगे आप नीचे अंडर द ग्राउंड, आप देखते हो रूट सिस्टम, ये ऐसे आपका रूट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के जो नीचे होता है इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं, ग्राउंड के नीचे ये जो चीज़ें प्रेजेंट होती है इसे कहेंगे हम रूट सिस्टम, इसे कहेंगे रूट सिस्टम। और ये जो चीज़ है, ये जो ग्राउंड के ऊपर होता है इसे कहते हैं शूट सिस्टम, इसे कहते हैं शूट सिस्टम। सो जो ग्राउंड के नीचे है वो है रूट सिस्टम, जो ग्राउंड के ऊपर है वो है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये है आपका स्टेम। यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर हो गए आपके लीव्स, ऐसे आपके लीव्स हो गए, ठीक है। सो आपका आ जाएगा स्टेम और आ जाएगा आपका लीव्स। लीव्स के पास क्या होते हैं, स्टोमेटा, लीव्स के अंदर क्या हो गए, स्टोमेटा प्रेजेंट हो गए। तो ये आ जाएगा आपका शूट सिस्टम के अंदर। और आपके रूट सिस्टम के अंदर क्या आता है, आपका रूट आता है, यहाँ पर आ जाएगी आपकी ये रूट कैप, ये जो होती है ये होती है रूट कैप। और क्या आएगा, आपके आ जाएगी रूट हेयर। सो रूट के अंदर भी 3 रीजन होते हैं, ये भी आपको इन डिटेल पढ़ने हैं। सो रूट के अंदर 3 रीजन कौन से होते हैं, पहला रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, पहला जो रीजन होगा वो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पर कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करता है, कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, यहाँ पर सेल ऐसे इलॉन्गेट हो जाते हैं, अब कंटिन्यूसली डिवाइड किए हैं, अब सेल ऐसे इलॉन्गेट हो जाएगी। और जो तीसरा रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर आने के बाद सेल मैच्योर हो जाते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ही क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर ही क्या निकलेंगे, रूट हेयर निकलेंगे। सपोज ये आपके रूट है, देखो कैसे हंस रही है, आपको देख के हाय बोल रही है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपके रूट के 3 रीजन होते हैं। एक कौन सा रीजन होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, एक होगा आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन। उसके बाद एक क्या होता है आपका, जहाँ यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करेगी, कंटिन्यूसली सेल डिवाइड करेगी। एक होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, ये क्या है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर क्या होता है, जो सेल डिवाइड किए ना यहाँ पर वो इलॉन्गेट हो जाएगी। और थर्ड कौन सा है, ये होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर जो भी सेल आएगी वो मैच्योर हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं ये सिर्फ डिवाइड करते हैं, इनका काम है सिर्फ डिवाइड करना, सिर्फ डिवाइड करना, सिर्फ डिवाइड करना, ठीक है। फिर क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल ही जो सेल होते हैं वो इलॉन्गेट भी करेंगे क्योंकि उन्हें ग्रोथ भी करनी है। फिर इसी में से जो सेल होते हैं वो मैच्योर बन जाते हैं। और जब सेल मैच्योर बन जाता है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं मैच्योर बन गया, अब मैं डिवाइड नहीं करूँगा। सो ये क्या करते हैं, मैच्योर सेल लॉस कर देते हैं एबिलिटी टू डिवीजन। ये क्या करेंगे, लॉस करेंगे एबिलिटी टू डिवीजन। और ये क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और अब ये जो मैच्योरेशन रीजन है यहाँ पर कोई सेल डिवाइड नहीं होगा, ये अब स्पेसिफिक हो गया है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यही प्लांट के बेसिक्स है। तो अब आपको क्लियर है, आपको क्लियर है कि सेल से टिश्यू बनता है। सेल कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो जब ये ऐसे बहुत से सेल मिल जाएंगे तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग इंटरसेल्युलर स्पेस एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सेम नहीं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसे कहेंगे टिश्यू। सो टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इनका काम ही है डिवाइड करना, इनकी ज़िंदगी ही इन्होंने ली है डिवाइड करने के लिए। सो ये क्या करेंगे, ये डिवाइड करेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे, ये मैच्योर हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, मैच्योर होके क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, कोई स्पेसिफिक काम करेंगे। तो वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा कि स्टोरेज करना किसी चीज़ को, चलो मैं स्टोरेज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल होता है कि सपोर्ट देना, कि मैं सपोर्ट देता हूँ। तो ऐसे ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। और जो आपके परमानेंट, ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए। और जो परमानेंट टिश्यू है ये 2 टाइप के हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये जो आपका जाइलम है ये एक नहीं, ये 4 सेल से मिलकर बना है। वो 4 सेल कौन सी है, एक होता है आपका वेसल, देन होता है ट्रैकिट, देन होता है जाइलम पेरेन्काइमा एंड देन होता है जाइलम फाइबर। और फ्लोएम भी 4 चीज़ों से मिलकर बना है। वो कौन सी है, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है सीव ट्यूब, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा और एक होता है फ्लोएम फाइबर। तो ऐसे ये जो जाइलम है ये 4 चीज़ों से मिलकर बना है।
ये जो फ्लूएम है ये 4 सेल से मिलकर बना है, तो इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, पैरेन्काइमा है ना, तो ये पैरेन्काइमा सेल, ये पैरेन्काइमा सेल, ये पैरेन्काइमा सेल। तो ऐसे पैरेन्काइमा सेल मिल के इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैरेन्काइमा टिश्यू बनाया है। ठीक है। सो क्या है, टिश्यू 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम पहले बनता है और सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में बनेगा। हिंदी में लिखो, चीज़ें हिंदी में लिखो लेकिन समझो। परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं ये। सो मेड बाय 1 टाइप ऑफ सेल, और ये क्या है, मेड बाय मेनी टाइप ऑफ सेल। ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लूएम। उसके बाद जो टिश्यू सिस्टम है ये 3 टाइप की होती है। कौन सी होती है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स की टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम, और आ जाएगा कॉर्टेक्स टिश्यू सिस्टम को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी कहेगी, उसके अंदर कॉर्टेक्स पार्ट आता है ना। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो टिश्यू सिस्टम भी 3 टाइप की है। जो ये आपकी टिश्यू सिस्टम है, ये टिश्यू सिस्टम 3 टाइप की है। तो मैं ऐसे ऊपर करके लिखती हूँ इसे। सो ये जो टिश्यू सिस्टम है ये 3 टाइप की है। कौन सी है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन आ जाएगा आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड जो है वो है आपकी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो यही बेसिक्स है और ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आप देखो कि रूट के अंदर जो होते हैं ना, रूट की जो एपिडर्मिस होती है, उस रूट की जो एपिडर्मिस होती है वो ये जो है ये एपिडर्मिस है रूट की, और एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस को ही क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और इस रूट की जो एपिडर्मिस होती है, रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। जो आपका रूट होता है, आपकी रूट की जो एपिडर्मिस होती है, आपकी रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं। आपके रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहेंगे। एंड आपका जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा। रूट हेयर क्या है, जो कि रूट हेयर सिर्फ मैच्योरेशन रीजन में ही प्रेजेंट होके, इलोंगेशन एंड मेरिस्टेमेटिक रीजन में कभी रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते। कैसे याद रखना है, जो लड़का होता है जब वो मैच्योर होता है तब उसकी मूछें निकलती है, तो मैच्योरेशन रीजन में ही रूट हेयर निकलेंगे। सो ये रूट हेयर क्या है, ये मूछें है। सो ये मैच्योरेशन रीजन में ही निकलेंगे। ये क्वेश्चन आता है, ये नीट में आता है, ये बोर्ड में आएगा कि रूट हेयर कहाँ मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ मैच्योरेशन रीजन के अंदर ही मिलेंगे। सो लेकिन रूट हेयर है क्या, रूट हेयर इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा। सो रूट हेयर क्या है, रूट हेयर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एपिब्लेमा, एपिब्लेमा। और एपिब्लेमा क्या है, एपिब्लेमा रूट की एपिडर्मिस है। सेल से मिलकर बने टिश्यू 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करेंगे, इनका काम ही है डिवाइड करना। परमानेंट टिश्यू मैच्योर बन जाते हैं, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में परमानेंट बन जाते हैं। और क्या बनेंगे, अगर जब ये परमानेंट बन जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये मैच्योरिटी अटेन करते हैं, फिर ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये डिवाइड नहीं करेंगे। फंक्शन क्या है, लाइक स्टोरेज, लाइक सपोर्ट करना। ठीक है, तो स्टोरेज पैरेन्काइमा के अंदर होता है, कोलेन्काइमा आपको सपोर्ट करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये पहले बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये बाद में बनते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जाइलम एंड फ्लूएम। ये क्या है, 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, ये क्या है, मेनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। देन आ जाएगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और फिर आता है आपका एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट हो, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा इसे कहेंगे एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और जो शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है वो ग्रासेस के बीच में प्रेजेंट होता है, ग्रासेस के बीच में। सो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल है लैटरल मेरिस्टम। और लैटरल मेरिस्टम के अंदर क्या आता है,
लैटरल मेरिस्टम के अंदर आता है कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टम के अंदर आएगा आपका कॉर्क कैम्बियम और आएगा आपका वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये क्या है ये इन डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन अब तक के लिए आप इतना याद करो। और फिर टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा, जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इस प्लांट के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्लांट के अंदर ये जो है आपकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो है ये है आपके एकदम इनर मोस्ट, ये है आपकी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये है आपकी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये जो बचा है ना, ये पार्ट, ये वाला, ये है आपकी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये जो पार्ट है ये आपकी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये क्या है आपकी, ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये है आपकी, ये है वैस्कुलर, जो अंदर होती है सबसे, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये जो है ना बिटवीन एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बिटवीन एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये जो है इसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसे कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ इस पार्ट को, आगे हम और इन डिटेल पढ़ेंगे। सो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून विथ सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। बेसिकली ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, जो मैं बोल रही हूँ वो आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, सो आप नीट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व नीट क्वेश्चंस एज वेल। सो स्टे ट्यून विथ सुपर साइंस स्पिरिट यूट्यूब चैनल।